अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो आज हम अपना 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट नंबर 20 यानी कि 2.20। पहले हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। न जायते म्रियते, न जायते म्रियते वा कदाचिन। फर्स्ट लाइन में कदाचि है तो, लेकिन नेक्स्ट लाइन में अगर सेकंड लाइन में देखते तो वहाँ पे 2 न साथ हैं, तो एक न को फर्स्ट लाइन के साथ पढ़ना है। कदाचिन न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचिन। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं नायम, एक न ऊपर चला गया, बाकी दूसरा न रहता है वो इसके साथ पढ़ेंगे। नायम भूत्वा, त पे रुक जाना है। नायम भूत्वा भविता, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, भविता वा न भूयः। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। थर्ड लाइन पे आते हैं अजो नित्यः, अजो नित्यः शाश्वतो, शाश श आदय तो वह पढ़ेंगे पूरा। शाश्वतोयम पुराणो, अजो अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो। न हन्यते, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब मैं इसको पूरा पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक बार फिर से। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान ने अर्जुन को इसमें आत्मा की क्वालिटीज के बारे में बताया है। तो हम पहले वर्ड टू वर्ड देखते हैं, बहुत इजी है इसकी मीनिंग्स। न जायते म्रियते वा कदाचिन, अब इसका मतलब है कि जो आत्मा है, न यानी कि कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, वा यानी कि यानी कि वो कभी भी नहीं मरता। अब कदाचिन, कदाचिन का मतलब क्या है? कभी भी। अब इसमें तीनों हमारे पास टेंसेस आ गए, भूत वर्तमान भविष्य। भूत बोलते हैं जो हो चुका है, वर्तमान जो अभी चल रहा है, और भविष्य कौन? जो फ्यूचर में अभी आएगा। तो आत्मा ना ही कभी जन्म लेता है और ना ही कभी वो मरता है। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, यानी कि ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। तो न यानी कि कभी नहीं, अयम यानी कि यह, भूत्वा होकर, भविता होने वाला यानी कि फ्यूचर, वा यानी कि अथवा, न यानी कि नहीं, भूयः जो अभी हो रहा है वर्तमान। फिर थर्ड लाइन में कह रहे हैं अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। यहाँ पे 4 क्वालिटीज है आत्मा की। अजो यानी कि अजन्म, नित्य यानी कि इटर्नल, वो एवर लास्टिंग है, आखिर तक होगी। शाश्वत यानी कि स्थायी, वो परमानेंट है, शरीर की तरह टेम्पररी नहीं कि कुछ वक्त तक है, वो मर जाएगी और खत्म, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, आत्मा परमानेंट है, शुरू से ही है और आखिर तक रहेगी। अयम यानी कि यह, पुराण यानी कि सबसे प्राचीन, बहुत ही पुरानी, बहुत शुरू से है। न यानी कि नहीं। अब नेक्स्ट टाइम में बोल रहे न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर आत्मा का वध नहीं होता। न यानी कि नहीं, हन्यते यानी कि मारा जाता है, हन्यमाने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। अब हम इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्म, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। अब प्रभुपाद ने तात्पर्य में 2 मेन चीजें बताई। एक बात तो ये बताई कि शरीर के अंदर
6 प्रकार की तब्दीलियां आती हैं, ये 6 प्रकार की चेंजेस आती है जो कि आत्मा में नहीं आती, क्योंकि आत्मा क्या परमानेंट है और इटर्नल है, उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आएंगी, वो एज इट इज रहेगी सेम। लेकिन जो शरीर में 6 प्रकार की चेंजेस आती है वो हम उनको पढ़ते हैं। पहले तो वो शरीर जो होता है माता के गर्भ से जन्म लेता है, नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कुछ काल तक रहता है, फिर कुछ काल तक छोटा सा होता है। फिर इसके बाद थर्ड क्या है, वो बढ़ता है, थोड़ा बड़ा होता है। फिर फोर्थ क्या है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, यानी कि अपने जैसों को उत्पन्न करता है, ये हो गई फोर्थ। फिफ्थ क्या है, धीरे धीरे क्षीण होता है, यानी कि धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ आता है, हम बूढ़े होते जाते हैं। फिर आखिर में क्या होता है, अंत में समाप्त हो जाता है। तो 6 प्रकार की ये चेंजेस जो शरीर में आती है लेकिन आत्मा में नहीं आती, क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनीय है, उसमें कभी चेंजेस नहीं आती, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो हमारे पास आत्मा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है अणु आत्मा, एक होती है विभु आत्मा। अणु आत्मा यानी कि हम सब जितने भी जीव हैं, और विभु आत्मा कौन, परमात्मा से संबोधित किया है। अब अणु आत्मा हम ऐसे समझ सकते हैं कि परमात्मा जो है ना वो पूरा एक समंदर है और अणु आत्मा उसका सिर्फ एक ड्रॉप है, तो हम उस पानी के कतरे हैं और परमात्मा पूरा एक समंदर है। तो परमात्मा क्या है, विभु आत्मा है, विशाल है, और हम क्या है, अणु आत्मा, एक छोटी सी बूंद के समान है। तो आशा है कि सबको समझ आया होगा। आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज श्लोक उच्चारण ट्रांसलेशन के साथ भेजिएगा। हरे कृष्णा।